उधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच में बड़ी घटना घटित हुई है। बीजापुर जिले में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान बड़ा हादसा हुआ। बीजापुर में चुनाव ड्यूटी के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट घायल हो गए। बहरमगढ़ के चेका गांव के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल घायल सहायक कमांडेंट को इलाज के लिए बहरमगढ़ अस्पताल लाया गया है। बता दें कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्रों कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोटा, बस्तर और जगदलपुर को मिलाकर बना है। कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोटा में दोपहर 3 बजे वोटिंग हुई, जबकि बस्तर और जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। वहीं उसूर थाना क्षेत्र के गलगम इलाके में यूबीजीएल यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर शेल फटने से सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो गया। फिलहाल उसे एक्सीडेंटली ब्लास्ट बताया जा रहा है। घायल जवान के प्राथमिक उपचार जारी है। बेहतर उपचार के लिए जवान को हायर सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक जवान मतदान केंद्र की सुरक्षा में आउटर कॉर्डन में तैनात था। बस्तर लोकसभा के लिए 8 विधानसभा में कुल 1957 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें सबसे ज्यादा मतदान केंद्र दंतेवाड़ा जिले में हैं। यहाँ 273 केंद्र हैं। वहीं सबसे कम 212 मतदान केंद्र बस्तर विधानसभा में हैं। इसके अलावा नारायणपुर में 265, जगदलपुर में 247, कोंडागांव में 242, चित्रकूट में 240, बीजापुर में 245 और कोटा में 233 केंद्र बनाए गए। इस बार 234 केंद्रों की शूटिंग भी की गई है। पश्चिम बंगाल में मतदान वाले दिन बवाल के कई मामले सामने आए। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि अलीपुरद्वार तूफानगंज 2 ब्लॉक में बरोकोडली ग्राम पंचायत के हरिहराट क्षेत्र में टीएमसी का अस्थायी पार्टी कार्यालय को बीजेपी समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं शुक्रवार को कूच बिहार में मतदान के दौरान हिंसा का केस भी सामने आया। बताया जा रहा है कि कूच बिहार के चंदामारी में बूथ के सामने भीड़ ने पथराव किया। टीएमसी ने बयान जारी कर कहा कि कल हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के गुंडों ने क्रूर हमला किया, जिसके बाद आज घात लगाकर एक और हमला किया गया। बीजेपी नेता रतन वर्मन, अजीत महंतो और हिरेन महंतो ने दिनहाट के भेटागुड़ी संख्या 1 के बूथ संख्या 232 और 231 में देसी बम फेंके, जिससे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अनंत कुमार वर्मन गंभीर रूप से घायल हो गए। तृणमूल कांग्रेस ने आगे कहा कि केंद्रीय बल चुपचाप खड़े रहे और उन्हें हिंसा करते हुए देखते रहे। बीजेपी का ध्यान अपराधियों पर है, लेकिन अफसोस है कि उन्होंने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। अब उनकी निष्क्रियता का खामियाजा हमारे कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। वहीं माता भांगा में एक मतदान केंद्र के बाथरूम में अंदर एक सीआरपीएफ जवान की लाश मिलने का मामला सामने आया। सीआरपीएफ जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि जवान के सिर पर चोट लगी थी। प्राथमिक जानकारी से पता चला कि वो बाथरूम में गिर गए थे। जवान के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल कोई गड़बड़ी नहीं मिली। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर स्थित मोइरांग में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच भी बवाल हुआ। मोइरांग विधानसभा क्षेत्र के थमनपोकपी में एक मतदान केंद्र के पास गोलीबारी की घटना सामने आई। ऐसा बताया गया कि गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गोलियों की आवाज सुन मतदाता भाग गए। हालांकि राहत की बात यह है कि इस गोलीबारी में किसी को चोट नहीं आई। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मतदाता भागते हुए नजर आए। इम्फाल पूर्व के खोंगमान में इससे पहले एक मतदान केंद्र में घुसपैठ की कोशिश की गई थी। सूत्रों ने बताया कि हथियारबंद बदमाश पोलिंग बूथ में घुस आए थे और उन्होंने ईवीएम को तोड़ दिया था। यही नहीं, उनके हमले में 3 लोग घायल हो गए थे। घटना के वक्त पुलिस अधिकारी और राजनीतिक दलों के एजेंट भी मौजूद थे। हथियारबंद अराजक तत्व पोलिंग बूथ पर फर्जी वोट डलवाने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ईवीएम में तोड़फोड़ की। पोलिंग बूथ पर हुई हिंसा की घटना को देखते हुए मौके पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई, जबकि मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर पर शुक्रवार को मतदान शाम 6 बजे तक चला। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।